पुत्र या पत्थर। एक राजा की 7 रानियां थीं। राजा सदाचारी था, लेकिन उसे हमेशा एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी 7 रानियां होते हुए भी कोई संतान न थी। अतः में लोगों के कहने पर राजा ने 8वीं शादी भी कर ली। ईश्वर की कृपा से राजा की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसे पता चला कि वह पिता बनने वाला है। राजा ने गरीबों को दान दिया और पंडितों पुरोहितों की सेवा की। प्रजा ने जगह जगह उत्सव मनाए। राजकुमार की आशा ने सबके मुरझाए चेहरे खिला दिए थे। जय जय प्रसव का दिन निकट आ रहा था। त्यों-त्यों 7 रानियां उससे नफरत की आग में जली जा रही थीं। उन्हें राजकुमार के आने की कोई खुशी न थी। आखिर उन्होंने मिलकर एक चाल चली। वे राजा से मिली और उन्होंने निवेदन किया, बड़ी तपस्या के बाद अब हमें राज्य का उत्तराधिकारी मिलने वाला है, इसलिए हम 7 अपनी 8वीं बहन की सेवा करेंगी। महाराज को रानी के लिए किसी और की प्रबंध करने की जरूरत नहीं है। राजा स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। वह उन 7 रानियों की बातों में आ गया और नई रानी की देखभाल का काम 7 रानियों को सौंप दिया। समय आने पर 8वीं रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के पैदा होते ही 7 रानियों की नफरत और बढ़ गई। कुटिल रानियों ने रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे दवा पिलाकर बेहोश कर दिया। उन्होंने ऐसा जानबूझकर इसलिए किया क्योंकि जयतिषी जी ने कहा था कि बेटे पर पहली नजर माँ की नहीं पड़नी चाहिए। रानियों ने चुपके से पुत्र को हटाकर उसकी जगह एक पत्थर रख दिया। जब राजा राजकुमार को देखने कमरे में आए तो रानियों ने दुखी मन से रानी के पास पड़े पत्थर को दिखाते हुए कहा, महाराज, हमारी तो किस्मत ही खराब है। हमने पुत्र मांगा था पर मिला है पत्थर। पत्थर को जन्म देने वाली स्त्री नहीं, जादूगरनी है। यह बात सुनते ही राजा पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। शोक व क्रोध में वह पागल हो गए और उन्होंने नई रानी को दासी बना देने का फैसला कर लिया। 7 रानियां यही चाहती थीं। अब वे मजे से रहती और बेचारी 8वीं रानी दासी बनकर सबकी सेवा करती। रानियों ने राजा की नजर बचाकर बच्चे को किसी सेवक के द्वारा एक बड़े सांप के आगे फिंकवा दिया ताकि वह उसे डस ले। बच्चे का सौभाग्य था कि सांप ने अपना फन उठाकर उस पर छत्रछाया की और वहां से चला गया। जब सांप बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो उन्होंने बच्चे को हाथी के आगे डाल दिया। हाथी ने भी दया दिखाते हुए उसे अपनी सूंड से छूकर बिना कुछ कहे आगे निकल पड़ा। अब 7 रानियों ने अपनी अंतिम चाल चली। उन्होंने बच्चे को एक बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया। वह बक्सा नदी में एक मछुआरे के जाल में फंस गया। मछुआरे ने बक्सा खोलकर जब एक सुंदर बच्चे को देखा तो भगवान का प्रसाद समझकर उसे घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। मछुआरे के पालन पोषण के बावजूद भी बच्चे के सब लक्षण राजसी थे। उसका रूप, कदकाठी सब राजसी थे। उसे भी धनुष बाण लेकर जंगल में शिकार करने का शौक था। निशानेबाजी के कारण पहले उसका नाम गुलेल बाद में गोल पड़ गया। गोल की एक बात अनोखी थी कि उसे अपने राजकुमार होने का पूरा ज्ञान था। वह अपने जन्म से संबंधित सारी बातें जान चुका था। एक दिन शिकार करते करते वह अपने पिता के राज्य की सीमा पर बहने वाली नदी के किनारे जा पहुंचा। थोड़ी देर में उसी नदी में वहां के राजा की रानियां पानी में अटखेलियां करने तथा मटके में पानी भरने आईं। उनके साथ 8वीं दासी रानी भी थी। जब वे मस्ती में पानी के मटके उठाकर जाने लगीं, गोल ने दूर से ऐसा निशाना बांधा कि एक-एक कर उनके 7 मटके फूट गए, किंतु 8वीं दासी रानी के मटके में उसने फूल का निशाना बांधा और वह फूल उसके बालों में अटक गया। अगले दिन जब वे फिर नदी पर पहुंची तब फिर गोल वहां मौजूद था। आज उसके साथ एक लकड़ी का घोड़ा भी था। जब रानियां पानी भरने लगीं,
तो वह अपना लकड़ी का घोड़ा लेकर आगे बढ़ा और बोला, ठहरिए, पहले घोड़े को पानी पीने दो। रानियां हंसती हुई बोली, भला लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है। किंतु गोल अपनी बात पर अड़ा रहा। जब उन्होंने जबरदस्ती पानी भरना चाहा, तो गोल ने उनके मटके फोड़ डाले, किंतु 8वीं दासी रानी के घड़े को उसने अपने हाथों से भरकर उसे दे दिया। यह देख सातों रानियों के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने राजा से शिकायत की। राजा ने सारी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर उस लड़के को दरबार में बुलाया। जब गोल राजा के सामने लाया गया, तो राजा ने प्रश्न किया, लड़के, तुमने रानियों के घड़े क्यों तोड़े? गोल ने निडरता से उत्तर दिया, महाराज, उन्होंने मेरे लकड़ी वाले घोड़े को पहले पानी न पीने दिया, जबकि मेरा घोड़ा बहुत प्यासा था। उसका विचित्र उत्तर सुनकर राजा को हंसी आ गई। बोले, अरे मूर्ख लड़के, कहीं लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है? गोल ने मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, अगर महारानी पुत्र के बदले पत्थर को जन्म दे सकती है, तो लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। गोल के उत्तर से सभा में सन्नाटा छा गया। स्वयं राजा भी हक्के बक्के रह गए। उसी क्षण गोल की माँ दासी रानी, जो पर्दे के पीछे से सब बातें सुन रही थी, भागती हुई दरबार में आई और अपने बिछुड़े हुए पुत्र को छाती से लगा लिया। यह दृश्य देखकर राजा सारी सच्चाई समझ गए। 8वीं रानी ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा सातों रानियों के इस षड्यंत्र को सुनकर क्रोध से आग बबूला हो गए। उसी क्षण राजा ने सातों रानियों को मृत्युदंड सुना दिया, किंतु गोल ने पिता से उनके लिए दया की प्रार्थना की। तब राजा ने उन सबको मृत्युदंड न देकर राज्य से निकालने का आदेश दिया। तत्पश्चात गोल को राजकुमार घोषित किया गया। धूमधाम से उसे राज्य सिंहासन सौंपकर राजा रानी सुख से रहने लगे। आज भी पहाड़ी राजाओं में गोल राजा को अवतार के रूप में याद किया जाता है।